जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक अलौकिक सत्य घटना लेकर के आया हूँ, जो कि आधारित है भगवान को नहीं मानने वाले पर। ऐसे कई लोग होते हैं जीवन में जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि भगवान नहीं है। जो लोग भगवान को मानते हैं वो दिखावटी होते हैं, वो दिखावा करते हैं या फिर वो ढोंग करते हैं। इस तरह से उनकी अवधारणा होती है। तो मित्रों, नाराजगी की बात नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, जैसे मान लीजिए 100 लोगों में से आपको 10 लोग तो इसी तरह से ही मिलेंगे। तो ये सत्य घटना इसी पर ही आधारित है। आइए शुरू करते हैं। एक परिवार था जो कि श्री बांके बिहारी जी को बहुत ज़्यादा मानता था। इतना मानता था कि वे रात दिन श्री बांके बिहारी जी की ही सेवा किया करते थे, और सेवा भी इतनी किया करते थे मित्रों कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, वह भक्ति में ही लगे रहते थे। और भक्ति के साथ साथ सबसे पहले वह बांके बिहारी जी को खिलाएंगे, उसके बाद ही वे खाना या पानी पिया करते थे। उनके परिवार में सिर्फ वह पति पत्नी ही थे। पति पत्नी दोनों बहुत ही सेवा भक्ति में ही लीन लिया रहते थे। उनकी एक बस मनोकामना थी कि उन्हें पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी हो जाए, जिससे कि उनका वंश आगे बढ़ सके और वह अपने जो जीवन में अकेलापन है वह उसे दूर कर सके। बांके बिहारी जी की वह पूजा अर्चना करते, तब भी वह यही बात कहते कि हे प्रभु, हे श्री बांके बिहारी जी, आप हमें कोई भी संतान दे दीजिए, चाहे वह लड़की हो या लड़का। हम भेदभाव नहीं रखते हैं। एक रोज की बात है, वे बांके बिहारी जी के यहाँ मंदिर में गए वृंदावन, और जाकर के उन्होंने श्री बांके बिहारी जी को अरदास की कि हे श्री बांके बिहारी जी, श्री हरिदास जी आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें कोई भी संतान दीजिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की। अगर कुछ भी अगर हो जाता है तो हम आपके नाम से गरीबों को खाना खिला देंगे, और हमसे जो बन पड़ता है वह एक ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण को खाना खिला के दक्षिणा दे देंगे। श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा तो देखिए कि उन्हें जल्द एक संतान प्राप्त हुई, और उस संतान का नाम भी उन्होंने श्री हरिदास रख दिया। हरिदास रखने का एक कारण था, क्योंकि वह उन्हें श्री बांके बिहारी जी की बदौलत ही वह संतान हुई थी। हरिदास यानी कि हरि का दास, भगवान के प्रिय। तो नाम तो उनका श्री हरिदास रखा गया। बालक बहुत ही बुद्धिमान भी था। धीरे धीरे वह बड़ा होता जा रहा था, लेकिन वह बालक भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। माता पिता ने देखा अभी ये बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो शायद हो सकता है कि भगवान को मानने लग जाए, ये हमारे श्री बांके बिहारी जी को मानने लग जाए। समय बीतता गया, समय बीतता गया। समय इतना आगे बढ़ा कि बच्चा करीबन 8 से 9 साल का हो गया। उनके परिवार में जो परिवार का जीवन यापन होता था वह सिर्फ उनके पिता के आधार पर होता था। पिता की सिर्फ इतनी ही आमदनी होती थी कि वह अपने परिवार को पाल सके या अपने बच्चे को पढ़ा सके, क्योंकि उनके जो पिता थे, हरिदास के जो पिता थे, वह वेद थे। एक छोटे वेद इसलिए कह रहा हूँ मित्रों, क्योंकि उनकी वेदाई बहुत कम चलती थी, लेकिन दवा बहुत अच्छी दिया करते थे। और दवा देने पर उनका एक उसूल भी था, जिसे मान लीजिए कि उनका यह उसूल था कि उनके पास में अगर कोई गरीब आएगा तो वह इनसे रुपए नहीं लेंगे, अमीर आएगा तब भी वह ठीक ठाक रुपए लेंगे, उनसे कोई ज़्यादा रुपए नहीं लेंगे। इसी तरह से वह अपनी वेदी जो भी उनकी औषधियाँ थी वह लाने में भी वह असमर्थ रहते थे, क्योंकि पैसा भी उन्हें कम मिलता था। लेकिन फिर भी वह इसी तरह से ही श्री बांके बिहारी जी के नाम पर सेवा किया करते थे। इसी कारण से उन्हें ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी, फिर भी वह अपने परिवार को पाल रहा था। श्री हरिदास को वह काफ़ी अच्छी स्कूल में शिक्षा दे रहा था। इस तरह से ही चलता रहा। बच्चे के मन में भी काफ़ी अच्छा रहा कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा शिक्षित भी था, और वह यही सोचता था कि मैं अपने पिता की तरह मैं लोगों की सेवा किया करूँगा। बस वह बालक में एक ही कमी थी कि वह भगवान को नहीं मानता था। भगवान को नहीं मानने के कारण पिता और पुत्र में सिर्फ और सिर्फ
छोटी सी कहासुनी यही हुआ करती थी कि बेटा भगवान को मानना चाहिए, भगवान हर जगह है, वह हमारी सहायता करते हैं। बच्चा यही कहता कि भगवान कहीं भी नहीं है पिताजी, भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके मन में है, हम करते हैं जो भी होता है। अगर हम जितना काम करेंगे या फिर जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना ही मिलेगा। क्या आपका भगवान हमें बिल्कुल सुसज्जित कर सकता है? क्या हमें पैसे वाला बना सकता है? नहीं ना पिताजी, तो यह सिर्फ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, भगवान कहीं नहीं होता। इस तरह से उस बालक श्री हरिदास की दिमागी सोच थी। चलता रहा, बालक बड़ा हो गया, शिक्षित हुआ, बहुत शिक्षित हुआ। आगे चल कर के उसने एक मेडिकल स्टोर खोलने की ठान ली। उसके पिता के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन फिर भी पिता ने उसकी सहायता की और उसकी मेडिकल स्टोर खुलाने में उसको मेडिकल स्टोर खुला दिया। पुत्र ने भी इसी तरह से ही पढ़ाई की थी, जिससे कि मेडिकल स्टोर खोल करके लोगों की सेवा कर रहे। मेडिकल स्टोर खुलने पर अब हरिदास ने अपने पिता के हाथ से ही उद्घाटन करने की सोची, क्योंकि वह अपने पिता को मानता भी था। भगवान से ज़्यादा वो अपने पिता को ही मानता था। जिस रोज़ उद्घाटन था, जैसे कि आज के दिन मान लीजिए उद्घाटन है, तो पिता पुत्र दुकान में जाते हैं और उद्घाटन करते हैं। भगवान की पूजा करने की कोशिश करते हैं उनके पिताजी, लेकिन हरिदास बोलता है पिताजी मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कृपा करके आप ऐसा ना करें। पिता ने कहा बेटा जब तक मैं हूँ जब तक तो चलने दे, बाद में जैसा तू सोचे वह कर लीजिए। ऐसा बोल करके पुत्र सोचता है कि कोई बात नहीं, कर लेने दीजिए, ये पिता की ही संपत्ति का एक हिस्सा है जिसे आज मैं खोल करके बैठा हूँ। पिता ने अपने पुत्र को एक फोटो दिया, फ्रेम दिया, जो कि भगवान विष्णु का था, और पुत्र को देकर के कहा बेटा इसे अपने साथ हमेशा रखना। पुत्र ने वह फोटो यानी कि फ्रेम खोल करके देखा तो वह भगवान विष्णु का था। पुत्र बोला पिताजी मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो यह फिर आपने फोटो क्यों दी है? पुत्र बोलता है बेटा नाराज न हो, आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है। आज तूने अपनी दुकान का उद्घाटन किया है, ये मेरी दिल से अरदास है कि तू इसे रख मेरा आशीर्वाद के रूप में। मेरे जाने के बाद में ये तेरी सहायता करेगा, मेरे रहते हुए भी करेगा। अगर तू इसे रख लेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि तूने मेरा आशीर्वाद ले लिया, ये मेरा आशीर्वाद ही समझ बेटा। पुत्र ने वह फोटो एक दीवार के कोने में लटका दी। अब भगवान की असीम कृपा तो देखिए, श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा देखिए कि वह दुकान मेडिकल स्टोर उस हरिदास का बहुत चल पड़ा। इतना चला कि वह नाम भी कमाने लग गया। एक रोज़ की बात थी कि काफ़ी तेज, बहुत तेज आंधी चल रही थी और बरसात हो रही थी। बरसात और आंधी होने के कारण वह सोचता है कि आज मुझे दुकान जल्दी ही मंगल करनी पड़ेगी। इतने में उसके दोस्त भीगते हुए आते हैं और बोलते हैं कि हरिदास काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिले, आज हमने सोचा कि बरसात भी हो रही है तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, आज तुमसे मिलने के लिए जाते हैं। तो आज हम तुमसे मिलने के लिए आए। करीबन 3 दोस्त थे, तीनों दुकान में बैठ जाते हैं। इतने में लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है वह दोस्त जो चिमनी होती है वे चला कर के बैठ जाते हैं और दोस्त लोग बोलते हैं कि चलो जब तक बरसात रुकेगी और लाइट आती है तब तक हम लोग ताश खेल लेते हैं। वे चारों ताश खेल रहे थे। इतने में बरसात में भीगता हुआ एक बच्चा आता है और वह बोलता है भैया। तो दुकानदार उठ कर के देखता है कि काफ़ी छोटा बच्चा है। वो बोलता है हाँ बोलो। भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे ये वाली दवा चाहिए, मुझे जल्दी दे दो नहीं तो मेरी माँ नहीं बचेगी। उस बच्चे के ऐसे स्वर थे डरते हुए। वह जल्दी के अंदर, क्योंकि उसके दोस्तों ने कहा कि हरिदास जल्दी करो तुम्हारी बारी है, क्या कर रहे हो, दवा तो बाद में भी दे देना। तो जल्दी के कारण हरिदास ने, और लाइट भी नहीं थी, गलत दवा दे दी उस बच्चे को। उस बच्चे ने भी नहीं देखा क्योंकि वह काफ़ी छोटा था, वह नहीं जानता था। उस बच्चे ने उस दवाई का रेपर वहीं फेंका और दवा हाथ में लेकर के जल्दी से भाग गया। अब लाइट आती है, बरसात भी रुक जाती है। जैसे वह अपनी दुकान को मंगल करने लगता है तब वह रेपर देखता है और उसे याद आती है अरे ये मैंने क्या कर दिया।
मैंने बच्चे को गलत दवा दे दी। इस दवा को लेने के बाद शायद उसकी माँ बहुत बीमार हो जाएगी और भी बीमार हो जाएगी, शायद हो सकता है कि वह नहीं भी बचे। यह दवा का उल्टा असर रहेगा। मित्रों, इस तरह से वह काफ़ी चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं उस बच्चे को भी नहीं जानता हूं कि वह बच्चा कहाँ रहता है, अब मैं सहायता भी करूं तो कैसे करूं। वह इसी तरह से ही सोचने लग गया। फिर वह दुकान को मंगल करते हुए रुक गया और वह दुकान में खड़ा होकर के सोचने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंखें उस फोटो पर जाती है जो कि भगवान श्री विष्णु जी की है। वह हाथ जोड़ करके बोलता है, हे विष्णु भगवान, हे मेरे प्रभु श्री बांके बिहारी जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर के प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सहायता करो। मैं मेरे लिए नहीं मांगता हूँ, लेकिन मैं उस बच्चे के लिए मांगता हूँ जो काफ़ी अपनी माँ के लिए चिंतित था और मेरे वजह से उस माँ को बहुत तकलीफ़ होगी और मुझे भी बहुत तकलीफ़ होगी कि मेरे कारण उसकी माँ सही नहीं हुई। प्रभु कुछ करो। यह उसकी अरदास थी। कुछ समय के पश्चात वहाँ एक आवाज़ आती है, भैया। वह आँख खोल करके देखता है, बोलता है, हाँ बोलो। उसकी धड़कन बहुत बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा रो रहा होता है। वह सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे कारण इस बच्चे की मार शायद नहीं गई। बहुत घबराता है। वो बोलता है, बेटा क्या हुआ। वो बोलता है, भैया मुझे एक और दवा चाहिए। मैं जैसे ही भग रहा था बरसात में फिसल कर गिर गया, मेरी वह दवा भी गिर गई और टूट गई। आपसे प्रार्थना करता हूँ भैया, मेरी सहायता करें, मुझे दूसरी दवा दे दें। मैं आपको कल तक पैसे लाकर दे दूंगा भैया, नहीं तो मेरी माँ नहीं बचेगी। यह गिड़गिड़ाते हुए उसके स्वर थे। उसके दिल को बहुत सांत्वना मिली कि आखिरकार वह बच्चा मिल गया। कोई बात नहीं, पैसे का नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी माँ बच गई। उसने फटाफट वह दवा दी और कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम यह दवा लेकर के जाओ और अपनी माँ को पिलाओ। अगर तुमसे बन सकता है तो मुझे रुपए दे जाना समय पर, नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चे के चले जाने के बाद में वह भगवान श्री विष्णु जी और भगवान श्री बांके बिहारी जी को हाथ जोड़ करके बोलता है, हे प्रभु आप सभी जगह हैं, मुझे माफ़ कर दें, मेरी सोच ही गलत थी। तो ऐसे श्री बांके बिहारी जी ने एक अनूठे भक्त को भक्ति प्रदान की, जो कि अंधविश्वास था, जो कि भगवान की भक्ति को अंधविश्वास में ही तब्दील करता था या फिर त्याग करता था। तो ऐसे हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी। आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि भगवान की जो कोई भी अगर भक्ति करता है तो उसे ढोंग ना कहें, उसका सामने वाले का दिल ना तोड़ें। वे किस तरह से अपने भगवान को मानता है ये उस पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। आप सभी पर और मुझ पर श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।